मुजफ्फरपुर पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें दो कुख्यात बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। सरकारी अस्पताल में दोनों अभी इलाजरत है। पुलिस की जिन अपराधियों से मुठभेड़ हुई, वे कुछ देर पहले ही पुलिस को चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए थे। जिले के अय्यापुर थाना पुलिस ने सर्च अभियान में 3 अपराधियों इंद्रजीत कुमार, सचिन कुमार और संतोष कुमार को पकड़ा था। इन पर हत्या, डकैती, लूट समेत कई दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाशों ने 4 दिन पहले अय्यापुर थाना इलाके में दरभंगा 4 लेन के मेडिकल ओवरब्रिज पर लूट के दौरान सासाराम के इंजीनियर उज्जवल कुमार चौबे को गोली मार दी थी। अभी पटना के मेदांता अस्पताल में इंजीनियर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मेडिकल ओवरब्रिज पर गोली मारकर बदमाशों ने इंजीनियर की बाइक और बैग लूट लिया था। सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद पुलिस लौट रही थी। इसी दौरान 2 अपराधी संतोष और सचिन पुलिस जीप से कूदकर भाग निकले, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में जानकारी मिलने के बाद एसएसपी और सिटी एसपी दल बल के साथ अय्यापुर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने के लिए मुरादपुर, शेखपुर और 0 माइल के मोहल्लों में सर्च अभियान शुरू किया। इसी दौरान देर रात करीब 1 बजे मेडिकल ओवरब्रिज के पास बदमाशों की होने की सूचना मिली तो पुलिस टीम ओवरब्रिज के पास पहुंची, जहां दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। करते हुए उनकी बाइक को छीन लिया गया था, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था। इसको देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसपी टाउन थी और डीआईजी की टीम थी और अय्यापुर के थानाध्यक्ष भी काम कर रहे थे। इस टीम को कल एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे, जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी इन अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक सीएसपी में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें सीएसपी संचालक का मोबाइल को भी लोग बाग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी इन तीनों ही अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झापा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झापा पुल पर ही एक पेशे से एक वैद्य डॉक्टर थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराधकर्मी जिप्सी में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था और दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहाँ कैंप किया गया अय्यापुर थाने में। और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराधकर्मी, जिसमें एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम सचिन, झापा के जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोग की टीम थी, वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक गोली पैर में लगी। दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में इलाज कर रहे हैं और इन तीनों ही अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जो पूरी लिस्ट में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है और इनका ग्रोथ काफ़ी बड़ा है। और निश्चित रूप से जो हम लोग के पास में अभी तक इनपुट्स आए हैं, भागने के तुरंत बाद ये लोग ऐसे ही साथियों के साथ में जाते हैं, जिनके साथ पहले पूर्व में घटनाएं घटित कर रहे होते हैं। और उसके बाद नो डाउट इनका योजना यही रहती है कि या तो जिले से कहीं बाहर जाएंगे, या हो सकता है जो बगल में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से बाहर निकले। कहाँ पे ये लोग पकड़े गए? ये लोग सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से पकड़े गए थे और जो देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है, वो मुठभेड़ अय्यापुर थाने के अंतर्गत झापा फ्लाईओवर है उसके नीचे।
काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं इनसे पूछताछ के दौरान, क्योंकि अनुसंधान बाधित नहीं है इसलिए इसको शेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में लूट का ही मोटिव सामने आ रहा है, लेकिन चूंकि जहां घटना घटित हुई उसके कुछ दूरी पर ही संयोगवश वहां पर हम लोगों की 112 की गश्ती गाड़ी थी जो किसी घटना को कवर करके वहां से लौट रही थी। तो इनके द्वारा फिर उस योजना को वहां छोड़ दिया गया। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहाँ पर आ जाए, और जिस समय वो जो क्वैक थे उनके साथ गोलीबारी की गई, उसी के 2 या 3 मिनट उपरांत वहाँ एक मेजर एक्सीडेंट भी हो गया। उस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस वहाँ रश की और इन लोगों को लगा कि शायद गोलीबारी की घटना को देखते हुए पुलिस आ रही है, तो भयभीत हो गए और बिना उनकी गाड़ी लिए वहाँ से भाग गए। कहाँ के रहने वाले? ये तीनों ही इसी जिला के ही रहने वाले हैं, जिसमें से एक अहियापुर के रहने वाले हैं और बाकी